नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का फजल व करम हो आप सब पर। एक यतीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, हजूर 3 दिन से मैं और मेरे घर वाले भूखे बैठे हैं, हम यतीम हैं। ए हजूर हमारी मदद फरमाइए कि मेरी बेवा माँ 3 दिन से भूखी बैठी है और मेरी एक यतीम बहन 3 दिन से भूखी बैठी है, हजूर मेरी मदद फरमाइए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके घर से पूरा जहां खाता है, हज़रत बिलाल से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा, जाओ बिलाल मेरी अज़वाज मुतहरात के पास और देखो घर में जो चीज़ हो वो ले आओ। अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गए, घर की हर चीज़ टटोली, पूरे घर में से 21 खजूरें मिली। देखिए दो जहां का वाली के जिससे सारा जहां खाता है वो अपने पास कुछ नहीं रखता, तो वो 21 खजूरें लाई गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के को नहीं दी, अपने हाथ पर रखी। अपने हाथ पर 21 खजूरें रख कर मुंह में कुछ बोलने लगे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि वो बरकत की दुआ थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के से कहा, ये लो 7 अपनी माँ को देना, 7 अपनी यतीम बहन को देना और 7 खुद खाना, और साथ ही ये भी फरमाया कि 7 खजूरें एक सुबह खाना और एक शाम के वक्त खाना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ये तो कुछ नहीं हजूर, अगर 3 खजूरें भी किसी को दे दें तो 30 साल तक वो भूखा नहीं मरेगा। अब वो बच्चा बाहर निकला तो हजरत सैयदना माज बिन जबल दौड़ कर गए और उसके सर पर शफकत से हाथ रखा और फरमाया कि अल्लाह तुझे बेहतरीन तेरी निगहदाश्त यानी तेरा सरपरस्त तुझे देगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज बिन जबल से पूछा कि क्या चीज़ तुझे उठाकर उसके पास ले गई? तो माज बिन जबल ने कहा, मेरे अंदर जो यतीम की मोहब्बत है उसने मुझे उठाया और मैंने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई यतीम पर सिर्फ वैसे ही मदद किए बगैर सिर्फ वैसे ही शफकत से हाथ भी फेर दे और उसके हाथ में जितने भी बाल आ जाएं तो अल्लाह ताला उसके उतने गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसके हिस्से में उतनी नेकियां लिख देता है। अब देखें एक यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेरने की कितनी बड़ी फजीलत है, तो अगर यतीम की मदद की जाए तो फिर कहाँ बात जाएगी। अब यतीम की सबसे बड़ी कफालत तब होती है जब वो मदारिस में जाता है। अब एक यतीम जब वो मदरसे में जाता है तो वहाँ पर वो होता तो सबसे कमज़ोर है, लेकिन वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े घरानों के होते हैं। अब वो यतीम खुद को कमज़ोर नहीं समझता, उनके साथ बैठता है। जब उसे बराबरी का ताल्लुक़ मिलता है, मदरसे में ये चीज़ पता चलती है कि जब एक अमीर और यतीम बच्चे को बराबरी का ताल्लुक़ मिलता है तो वो खुद को कमज़ोर नहीं समझता बल्कि खुद को मजबूत समझता है और खुद को उस बच्चे के बराबर समझता है। तो यतीम की सबसे बड़ी कफालत मदारिस में ही होती है। उसकी हर चीज़ का जब बराबरी का ताल्लुक़ होता है तो वो खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझता। लिहाजा अगर आपकी फैमिली में या आपकी नज़र में कोई भी यतीम बच्चा हो या कोई भी यतीम बच्ची हो तो उसकी मदद करें ताकि आपका रब आपसे राज़ी हो जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह साथ होंगे जैसे ये 2 उंगलियां, एक शहादत की उंगली और एक साथ वाली उंगली के जन्नत में इस तरह साथ होंगे जैसे 2 उंगलियां जुड़ी होती हैं। लिहाजा यतीमों के लिए अपने दिलों को खोल दो। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। खुदा।